नीली आंखों वाली सपना को अपने ही गांव के एक लड़के सुरेश से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और सुरेश भी सपना से बहुत प्यार करता था। और अब तो पूरे ही गांव में उन दोनों के प्यार के चर्चे भी होने लगे थे। और सपना इतनी सुंदर थी कि एक तो उसकी नीली आंखें और देखने में बिल्कुल ही एक परी जैसी दिखती थी। और सपना पर पूरे गांव के ही लड़के मरते थे, मगर सपना सिर्फ और सिर्फ सुरेश से ही प्यार करती थी। सुरेश खुद की पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था और वो किसी भी बच्चे को पढ़ाने के कोई पैसा नहीं लेता था। वो चाहता था कि गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े। और कभी कभी पढ़ाई के बीच में ही सपना सुरेश को छेड़ने उसके घर पर ही आ जाती थी और सुरेश को अंदर कमरे में बुलाकर एक प्यारा सा हक लेकर वहाँ से चली जाती हो। एक दिन सुरेश ने सपना से पूछा कि सपना, तुम रोज़ मुझसे हग लेने मेरे घर पर आती हो, लेकिन तुम सिर्फ हग लेकर यहाँ से चली जाती हो, ऐसा क्यों? ये सुनते ही सपना दोबारा से सुरेश के सीने से लिपट गई और कहने लगी कि सुरेश, पता नहीं क्यों तुमसे दिन में एक बार भी हग न लगूँ तो मेरा कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और पूरा दिन मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए धड़कता रहता है। मुझे खुद नहीं पता कि इतना प्यार मुझे तुमसे क्यों हो गया सुरेश। अब तो मुझे रोज ही सिर्फ तुम्हारे ही सपने आते हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में कहीं पागल न हो जाऊं। यह कहकर सपना रोने लगी और रोते हुए भी वो सुरेश से यह कहने लगी कि सुरेश, भूलकर भी मुझे छोड़ मत देना, वरना तुम्हारी प्यारी सपना मर ही जाएगी। ये सुनते ही सुरेश की भी आंखें नम हो गई और उसने सपना को अपनी बाहों में भर लिया। और उसी समय सुरेश ने अपने घर के मंदिर के आगे दुर्गा माँ को साक्षी मानकर सपना की मांग भर दी और उसे यह वचन दे दिया कि वो जल्द ही उससे शादी भी करेगा। इस बात से सपना बहुत ही खुश हो गई और उसी समय उसने सुरेश के पैर छू लिए और पूरे मन के साथ उसे अपना पति मान लिया। अब सपना और सुरेश का प्यार और भी गहरा होता चला गया। तभी एक दिन करवा चौथ का व्रत आ गया और सपना ने करवा चौथ का व्रत रख लिया। उधर एक दिन पहले ही सुरेश की नौकरी का लेटर आ गया था और उसे रात को ही जयपुर निकलना पड़ गया। ये बात सुरेश सपना को बताना ही भूल गया था। अब सपना करवा चौथ वाले दिन सुरेश से मिलने जब उसके घर गई तो उसके घर तो ताला लगा हुआ था। तभी सुरेश के बगल वालों ने बताया कि सुरेश की तो एक बड़ी नौकरी लग गई, इसलिए वो अपनी माँ को लेकर रात को ही वहाँ निकल गया था। ये सुनते ही सपना के दिल में एक जोरदार झटका लगा और वो आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ चली गई और घर जाकर वो सो गई। तभी अचानक सपना की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसके घर वाले बहुत ही चिंता करने लगे, क्योंकि सपना बस ये कह रही थी कि सुरेश को बुला दो। एक बार वो कहीं चला गया लेकिन सुरेश तो वहाँ पर था ही नहीं और न ही सपना कोई दवाई खा रही थी। तो उसकी माँ ने पूछा कि सपना बेटी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम दवाई तो खा लो बेटी। तब सपना ने कहा कि माँ, आज मेरा व्रत है, अगर सुरेश नहीं आया तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी, मगर खाना नहीं खाऊंगी। अब सपना के घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और घर के कई लोग तो उसकी ऐसी हालत देखकर खूब रो रहे थे, क्योंकि वो सपना से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सपना तो सुरेश के लिए पागल सी हो चुकी थी और अब तो करवा चौथ का व्रत भी निकलकर अगली सुबह हो चुकी थी, मगर सुरेश का कोई भी पता नहीं था और सपना भूखी प्यासी घर में ही पड़ी हुई थी। तभी सपना के पिताजी और सपना का छोटा भाई सुरेश का पता लगाने लगे। तभी उन्हें पता लगा कि उसकी नौकरी जयपुर में लग गई थी, क्योंकि गांव का एक लड़का और वहां गया हुआ था। तभी सपना के पिता और भाई वहां पहुंच गए तो उसकी माँ ने कहा कि सुरेश तो अभी दफ्तर में है जहां उसकी नौकरी लगी है। तो सपना के पिता और भाई दफ्तर का पता लेकर सीधा उसके दफ्तर में ही पहुंच गए। तो जैसे ही वो दफ्तर में गए तो सुरेश उन्हें पहचान लेता है और खड़ा होकर उनके पास आ जाता है। लेकिन सपना के पिता तो बहुत ही गुस्से में थे।
तो उन्होंने सबके ही सामने सुरेश को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरी बेटी सपना से प्यार करके उसे अकेला छोड़कर आ गए। तुम्हें पता है उसने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और परसों से वो भूखी, क्योंकि वो कह रही है कि जब तक सुरेश नहीं आएगा तब तक वो खाना नहीं खाएगी। क्या तुम एक बार उसे बताकर नहीं आ सकते थे? तुम्हारे लिए वो पूरी पागल सी हो चुकी है। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, वो बस तुम्हारा ही नाम ले रही है। ये सुनकर सुरेश भी रोने लगा और सपना के पिता के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि अंकल, मैं भी सपना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था कि अगली सुबह ही यहाँ पर पहुँचना था, और अगर मैं यहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाता तो मेरी पूरी मेहनत ही बेकार हो जाती और आज मेरी नौकरी नहीं लग पाती। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सपना ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि एक दिन भी वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तो ये नौकरी करने मैं सपना को छोड़कर कभी नहीं आता। तभी सुरेश ने उसी समय अपनी नौकरी छोड़कर सबको लेकर अपनी सपना के पास आ जाता है, और जब वो सपना से मिलता है तो वो भी सपना की ऐसी हालत देखकर खूब रोने लग जाता है। तभी सपना सुरेश को देखते ही सबके ही सामने उसके सीने से लिपट जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सुरेश उसको छत पर ले जाकर रात के समय करवा चौथ के एक दिन बाद उसे पानी पिलाकर पूरे नियम के साथ उसका व्रत खुलवाता है, और फिर सुरेश खुद अपने हाथों से सपना को खाना भी खिलाता है। फिर कुछ ही दिनों में सपना एकदम ठीक हो जाती है और फिर सपना का सच्चा प्यार उसे मिल जाता है। तो दोस्तों, सपना का प्यार वाकई में कितना सच्चा था ये तो आपने देख ही लिया, मगर सुरेश ने भी अपने प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने भी अपनी सपना के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इसका मतलब सपना और सुरेश दोनों का ही प्यार एकदम सच्चा था, और इसलिए आखिर में उन दोनों का ही प्यार मिल गया। धन्यवाद सभी को। हैप्पी करवा चौथ।